हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका अपने परिवार एग्जाम्पल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ रही हूँ, तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी की। ठीक है, आज हम केमिस्ट्री से बात करेंगे। तो आज हम केमिस्ट्री में बात करने वाले हैं अलॉयज़ की। अब बात करेंगे कि ये अलॉयज़ होते क्या हैं। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि अलॉय होते क्या हैं। अलॉय जो होते हैं वो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का। होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो वही जिसको सेपरेट नहीं किया सकता है। और जो हमारे यूजेस में होते हैं मेटल, वो ज़्यादातर हमारे अलॉयज़ ही होते हैं यूज़ में जो आते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अलॉयज़ ऑफ मैटर। कुछ अलॉयज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्रास की। ब्रास की बात करें तो ये होता है हमारा पीतल। जिसको नहीं पता उसके लिए बता देते हैं कि ये क्या होता है हमारा पीतल। पीतल सबने देखा होगा, घर में जो बर्तन वगैरह होते हैं पीतल के होते हैं। ये जो बनता है हमारा जिंक और कॉपर से बनता है। किस किस से बनता है? जिंक प्लस कॉपर से बनता है। अब बात कर रहे हैं कि जिंक और कॉपर से के कॉम्पोजिशन से ये ब्रास बनता है, तो इसमें कितना इसका परसेंटेज होता है, कितना इसका रेशो होता है? तो 20:80 20:80 के रेशो में ये होता है। ठीक है, अब ब्रास का यूटेंसिल, ज्वेलरी, ब्रॉच, वेसल्स, ये सब इसके बनाए जाते हैं। इसके यूजेस पूछ लिया जाता है, कॉम्पोजिशन पूछ लिया जाता है और उसका रेशो पूछ लिया जाता है, जो कि आपको पता चल चुका है। अब आगे बात कर रहे हैं हम डच मेटल की। डच मेटल की बात करें तो ये जो कॉम्पोजिशन होता है ये हमारा है जिंक और कॉपर का। जिंक और कॉपर की यहाँ पे भी बात करेंगे तो इसके कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, जो कि हमारा कॉपर इसमें यही 80% और इसमें 20% होता है। ये हमारा कॉम्पोजिशन मिलके क्या बनता है? हमारा डच मेटल बनता है। अब इसके यूजेस की बात करेंगे तो सस्ते आभूषण बनाने में, ज्वेलरीज वगैरह में और डेकोरेटिव जो बनते हैं उसे बनाने में डच मेटल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ब्रॉन्ज मेटल की, जो कि हमारा जिंक और कॉपर से ही बनता है। जिसका कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसका सेम नहीं है, ये 60% होता है और ये हमारा होता है 40%। ठीक है, ब्रॉन्ज मेटल में हमारा जिंक 40% और कॉपर 60% होता है। ठीक है, अब इसकी बात करें कि इसका यूज़ किस में किया जाता है। सिक्के बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम जर्मन सिल्वर की। जर्मन सिल्वर की बात करें तो कॉपर, जिंक, निकेल, ये सब इसके कॉम्पोजिशन में आते हैं, जो कि ये 60% है, ये 20% है और ये भी हमारा 20% के रेशो में होता है। ठीक है, अगर बात करें कि रेशो की तो ये हो जाएगा 3:1:1। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम गन मेटल की। गन मेटल की बात करें तो ये 4 मेटल के कॉम्पोजिशन से बनता है, कॉपर, जिंक, टिन और लेड। इनके कॉम्पोजिशन जो है वो किस रेशो में है? 88, 1, 1 एंड 10। अब बात कर रहे हैं हम 88 जो है वो कॉपर का है, जिंक का 1% है, टिन का भी 1% है और लेड का भी 10% है। आगे हम बात कर रहे हैं ब्रॉन्ज की। गन मेटल की बात कर लें तो तोप, गियर, बेयरिंग, इन सबको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। जर्मन सिल्वर का बर्तन बनाने में किया जाता है। ब्रॉन्ज की बात करें, ब्रॉन्ज आपने सुना भी होगा, इसके सिक्का, घंटी, बर्तन और इसके मेडल वगैरह भी बनते हैं, जो कि कॉपर और टिन के कॉम्पोजिशन से बनता है। इनका कॉम्पोजिशन का रेशो जो होता है वो 70:30 का होता है। बेल मेटल की बात कर रहे हैं। बेल मेटल जो कि हमारा कॉपर और टिन से ही बना हुआ है, तो ये हमारा किस कॉम्पोजिशन में होता है? 78 और 22, यानी कि वही 8:2 अप्रॉक्स में चला जाता है। ठीक है, सोल्डर की बात करें, सोल्डर की बात कर रहे हैं। सोल्डर जो है हमारा लेड और टिन से बना होता है, जो कि 50% में होता है। 50% में होता है। ये जोड़ों में टाका लगाने के काम आता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ और हमारे मेटल्स बचे हुए हैं, एलॉय बचे हुए हैं। जैसे कि स्टील की बात करें तो स्टील जो बनता है वो हमारा आयरन और कॉपर से बनता है। ठीक है, और आयरन और कॉपर जो है ये इसके मेन मेटल्स होते हैं। स्टेनलेस स्टील की बात करें, ये भी स्टेनलेस स्टील जो होती है इसकी बात करें तो ये आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन 4 के कॉम्पोजिशन से है। इसका रेशो की बात करें तो रेशो जो है इसका 75%, 14.5%, ये हमारा 10%। और ये जो कार्बन की बात करें तो ये कहीं पे 0.5 और कहीं पे 0.05, लेकिन जो हमारा एक्यूरेट होगा वो हमारा 0.5 होता है।
ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं हम रोज़ मेटल की। अब रोज़ मेटल की बात कर रहे हैं तो बिस्मिथ, लेड, टिन, इनसे ये कॉम्पोजिशन से ये बनता है। इनका कॉम्पोजिशन जो है किस रेशो में है, 50, 28 एंड 22 के कॉम्पोजिशन में इनका रेशो में इनका कॉम्पोजिशन होता है। अब ये जो इनका यूज़ किया जाता है वो स्वचालित फ्यूज़ जो होते हैं उन्हें बनाने में किया जाता है। आगे बात कर रहे हैं हम रोल्ड गोल्ड की। जैसे कि रोल्ड गोल्ड की बात करें तो कॉपर और एल्यूमिनियम ये दो मेटल के कॉम्पोजिशन से बनता है और इनका रेशो इसमें 90% कॉपर और 10% सिर्फ एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, और इनको ट्रिक से अगर आपको याद करना है तो ट्रिक से आप ये भी याद कर सकते हैं, रोल्ड गोल्ड ये इस तरह से याद कर लेना, अल्कू। ठीक है, और बाकी सब भी ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको याद कर लेना। मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम में मैग्नीशियम तो रहेगा ही और बाकी इसमें क्या है, एल्यूमिनियम ही है। तो अभी इसकी बात करें तो मैग्नीशियम की जो है मैग्नीलियम होगा ये। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम है ना इसमें, और ये 95% होता है, ये सिर्फ 5% होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ठीक कर लेना। ड्यूरेलियम की बात कर लेते हैं हम। ड्यूरेलियम की बात करें तो ये हमारा होता है, ठीक है, ड्यूरेलियम मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, एल्यूमिनियम इन सब का कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, अब जो हमारा ये ड्यूरेलियम है इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अब इसका यूज जो है हमारा पहले तो मैग्नेलियम का देख लीजिए। मैग्नेलियम, ये स्पेलिंग ठीक ही कर देती हूँ, मैग्नेलियम। अब यहाँ से ही दोनों का पता चल जाता है, मैग्नेज से मैग्नीशियम और लियम से एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ से इसका पता चल जाता है। ये हवाई जहाज का जो ढांचा बनाने में जो यूज़ किया जाता है वो मैग्नेलियम का ही यूज़ किया जाता है, और ड्यूरेलियम का जो यूज़ किया जाता है वो बर्तन और रसोई का सामान बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसका कॉम्पोजिशन जो है 1, 2, 3, 94 इस तरह के क्रम में है, तो इसका कॉम्पोजिशन भी आपको याद हो जाएगा। निकल आयरन की बात करेंगे तो निकल से निकल, आयरन से आयरन, तो इसमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से तो आपको सीधा नाम से ही डायरेक्टली पता चल रहा है कि निकल और आयरन। तो इसका कॉम्पोजिशन जो है वो भी देखें तो 5 और 95 की इसके रेशो में होता है। अब लास्ट जो हमारा बचता है वो बचता है हमारा नाइक्रोम। अब नाइक्रोम है तो इसमें सब कुछ आ जाता है, निकल, क्रोम और आयरन, तीनों का कॉम्पोजिशन है। तीनों के कॉम्पोजिशन से मिलके क्या बनता है, नाइक्रोम बनता है। नाइक्रोम के आपने वायर भी सुने होंगे, और जो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स होते हैं, एप्लीकेशन जैसे कि हेयर ड्रायर वगैरह, इनमें इसका यूज़ किया जाता है। आज आपको ये कुछ एलॉय कराए गए हैं, अगर आपको ये पसंद आए होंगे तो इसका आपको सेकेंड पार्ट भी मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा है, और जिसको ये वीडियो पसंद आई है वो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। और लास्ट बात कि संडे में टेस्ट होगा, उसमें ज़रूर प्रेजेंट होना।